क्लास 12। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए पढ़ना है। सो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक हर एक चीज़ का रोड मैप देने वाली हूँ कि आपने कैसे अपनी स्टडीज़ को अपनी क्लास 12 को स्टार्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने टाइम टेबल कैसे बनाना है या आपने कौन से बेस्ट चैनल है क्लास 12 के लिए। सो मैं वही आपको बताने वाली हूँ, नोट्स कैसे बनाने हैं एंड हम लोगों को PYQs को स्टार्टिंग से ही कैसे अपने साथ लेके चलना है बिकॉज एंड किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। बिकॉज मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने लास्ट में जाके PYQs को देखा था, जो कि मेरी सबसे बड़ा एक मिस्टेक मेरे। अब इस टाइम पर जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई क्लास 12 का, तो एक्चुअली हम तब जाएंगे क्लास 12 में। तो ऐसा ब्लंडर हरगिज़ मत करना, बिकॉज अगर आप रिजल्ट के बाद का वेट करोगे ना तो मैं आपको एक सिंपल बात बता दूँ, उस टाइम पर आपके एकदम से प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे और आपके पास आई थिंक 6 मंथ भी मुश्किल से बच रहे होंगे अगर आप रिजल्ट का वेट करोगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं करना, रिजल्ट का वेट नहीं करना, अभी से स्टार्ट कर दो। 4 मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि आपकी अगर आप लोगों को कोई गाइडेंस नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है आपके अंदर पढ़ने के लिए और आपके पास कोई माइंडसेट नहीं है, तो अगर इन 4 पॉइंट्स को आपने फॉलो कर लिया तो आपका माइंडसेट बन जाएगा, आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगी पढ़ने के लिए। एंड थर्ड वन कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए। पहला पॉइंट है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, बेशक आप रेगुलर 2 सब्जेक्ट पढ़ें या फिर 2 घंटे ही क्यों ना पढ़ें एक सब्जेक्ट के साथ, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है। रेगुलर बेसिस पे आपने सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़नी है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ लें, लेकिन कंसिस्टेंसी को हमेशा मेंटेन करना है। ये सबसे बड़ा क्लास 12 में जो है वो पॉइंट, अगर आप इसे फॉलो कर ले तो आपकी क्लास 12 सवर जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में। जो टिप्स है उनमें सबसे पहले टिप है कि आपने नोट्स बनाने हैं। अगर आप जो भी लेक्चर लोगे तो आपने उसके बाद नोट्स बनाने हैं। मैं आपको सारे चैनल सीक्वेंस से रिकमेंड करूंगी। उर्दू के लिए क्या आपने चैनल फॉलो करना है, इंग्लिश के लिए, तर्जमातुल कुरान के लिए, फिजिक्स के लिए, कंप्यूटर, मैथ्स, ईच एंड एवरीथिंग के लिए मैं आपको समझाने वाली हूँ। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, ना मैं आपको कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करो या मुझे लाइक करो, नहीं, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपने साथ सिंसियर हो जाओ, प्लीज़ अपने साथ सिंसियर हो जाओ। मुझे इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, अगर मुझे फ़ायदा मिलेगा तो आप सिंसियर होगे, आप अपना 100% दोगे, मुझे इस चीज़ से फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, और मुझे खुद पे भी होगा कि मेरी गाइडेंस की वजह से किसी की जो है वो 12 ख़राब होते होते बच गई। सो आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्टिंग में आपने जो लेक्चर्स लेने हैं उसके आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बोला है। तो टिप नंबर 1 है, हमने जोन सा भी लेक्चर लेंगे उसके हम नोट्स बनाएंगे। मैं आपको सीक्वेंस वाइज चैनल बता दूंगी कि आपने कौन सी जो है उर्दू के लिए कौन से चैनल यूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से चैनल्स को यूज़ करना है। सो बेस्ट चैनल मैं आपको बताने वाली जिनसे मैं पढ़ती थी और आपको याद करने की या फिर जैसे आपने 11th में एकदम रगड़ा उस तरह से बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तो बस एक बार सुनना है, नोट्स बनाने और आपको सब कुछ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो आप बेशक कमेंट्स में लिख सकते हैं आके कि ऐसा नहीं। तो आप जब इन चैनल्स को विजिट करेंगे मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे दुआ देंगे, बिकॉज ऐसा सिस्टर ऐसा बड़ी बहन मुझे यही होता है कि जो मिस्टेक्स मुझसे हुई वो आपसे ना हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं, आपने डेली नोट्स भी बनाने हैं, 2 सब्जेक्ट को भी डेली पढ़ना है। एंड अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिल रहा है सेकेंड ईयर में, देखो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ एक ही चीज़ से मिल सकता है, वो नोट्स और लेक्चर बनाने से। देखो जब आप लेक्चर लोगे आपको मिल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है, एंड नोट्स जब बनाओगे तो आपको उसकी रिविजन और शॉर्ट नोट्स बनाने का एक्चुअली में तरीका क्या है, जैसे आपने पूरा चैप्टर लिख लिया उसके नोट्स, जैसे ये देखो ये मैंने पूरा चैप्टर समझ लो लिख लिया एंड ये चैप्टर समझ लो, तो इसका मैंने क्या करूँगी इसके बीच में मैं एक लाइन डालूंगी इधर भी और इधर भी, जो मेन पॉइंट्स होंगे, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं क्या कर लूँगी लिख लूँगी। ठीक है, इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो ये शॉर्ट नोट्स आपके इजीली बन जाएंगे। और लॉन्ग नोट्स के लिए जो आप लेक्चर लोगे वो आपने डायरेक्ट इस पर उतार देना, छोटी छोटी प्यारी हैंड राइटिंग में उसे उतार देना ताकि आपको बाद में पढ़ने का उसका दिल भी करे। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं कि हमने प्लान और शेड्यूल को क्या फॉलो करना है। तो मैं आपको लास्ट में पूरा प्लान और शेड्यूल भी देने वाली हूँ, तो उसको भी आपने लाजमी फॉलो करना है। ठीक है, PYQs मैं आपको भी मिस्टेक्स में बात करी तो आपने PYQs को बिल्कुल स्लिप आउट नहीं करना। मैंने लास्ट टाइम पे यही किया था कि स्लिप आउट नहीं किया था, मैंने लास्ट पे छोड़ दिया कि आखिरी के 2 मंथ में मैं करूँगी PYQs, जबकि नहीं होते, आपको स्टार्टिंग में लेकर चलना पड़ता है। फिजिक्स में स्टार्टिंग में ही लेकर चली थी बिकॉज हमारी मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी।
तो अच्छा, मेरा आपको देखो ये चीज़ है कि आपने सारे सब्जेक्ट को एक जैसा लेकर चलना है। देखो अगर आपके पास 4 बच्चे हैं ना, आप उन चारों को एक साथ लेकर चलोगे, किसी को भी अगर आप उस तरह से स्किप करोगे भाई इसको मैं बाद में देखूंगा, वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास 7 सब्जेक्ट मैंने दे दिए। अब इन 7 सब्जेक्ट को आपने क्या करना है, इक्वली मैनेज करना है, इनके दरमियान में इक्वली रहना है, ठीक है। ये ना उसको आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो ये आपसे रूठ जाएगा, मतलब फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो मैथ्स रूठ जाएगा, मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो इंग्लिश इस तरह से रूठ जाएगा। इसलिए किसी को नाराज़ नहीं करना, सबको इक्वली लेकर चलना है। एंड खुद से नोट्स बनाओ। सेकंड वन वॉज अपने नोट्स हैंड रिटन नोट्स बनाओ, किसी के नोट्स मत खरीदो, मीन्स ई बुक्स वगैरह बिल्कुल मत खरीदना। मैं आपको सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज दूंगी, हर एक चीज़ आपको दूंगी, जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी होगी, मेरे अंदर जितनी एबिलिटी हुई, मैं सब कुछ शेयर कर दूंगी, अपनी फुल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बट एक सच्ची बात बताऊँ, आपने प्लीज़ अपने माँ बाप का पैसा मत ज़ाया करो। आप लोग जो है वो खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है। की बुक खरीद लोगे आपको लेकिन कहीं काम नहीं आने वाली, सेम मेरी वाली स्टोरी हो जाएगी। ओके, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, PYQs को हम स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। मैं आपके साथ डेली आपका शेड्यूल वगैरह भी शेयर कर दूंगी, लेकिन अब टाइम टेबल पे बात कर लें तो कुछ बच्चे कहते हैं मॉर्निंग में हम पढ़ते हैं, कुछ कहते हैं नाइट में पढ़ते हैं। तो अभी जो टाइम चल रहा है, अपने टाइम पे जब मैं 11th में थी तो मैं फुल नाइट में पढ़ती थी, बिकॉज मेरे जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, बिकॉज हमारी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था और मेरे लिहाज से मतलब चल रहा था प्रॉब्लम। तो ये सीन था कि मैं बहुत ज़्यादा उस तरह थी, तो मैं पूरी रात बैठ के पढ़ती थी। एंड मेरे बाबा मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, तुम पूरी रात क्यों बैठ के पढ़ती हो, क्यों जागती हो पूरी रात, इस तरह से था। लेकिन ऐसा ऐसा वो भी समझ गए कि मेरी पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल है और दिन में भर में इतने काम होते हैं कि मैं नहीं इसे मैनेज कर पा रही। तो गर्ल्स के लिए जो नहीं अपने टाइम को मैनेज कर पा रही, घर में उनके बहुत काम होते हैं, तो आप रात को पढ़ो और न 4 बजे सो जाओ, सुबह आप 10 बजे उठ जाओगी तो आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा। टाइम टेबल जो है वो आपको प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव बनाता है। डेली की आप लोगों ने टू डू लिस्ट बनानी है, डेली का वर्क डेली करना है, मीन्स आप लोगों ने अभी से ईयरली गोल बनाना है, मतलब पूरे साल का गोल्स बनाना है, फिर वीकली गोल, फिर मंथली गोल, मतलब सब कुछ बनाना है आप लोगों ने, जैसे मैं करती थी, ठीक है। क्योंकि अगर आप गोल्स नहीं बनाओगे, गोल सेट नहीं करोगे, माइंड सेट नहीं बनेगा तो लास्ट में जाके सिलेबस रह जाएगा, सिंपल ही बात है। अच्छा, उसके मैं आपको बताऊं हम लोग मंथली गोल कैसे बनाते हैं। ईयरली गोल को आप छोड़ दो क्योंकि आपके पास अब साल पूरा नहीं है मंथली गोल बनाने। तो एक मंथ में जैसे हमारे पास फिजिक्स के हैं 10 चैप्टर्स, तो एक मंथ में हम लोगों ने 2 चैप्टर किए, हम एज्यूम करके चलते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ है, तो एक मंथ में हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है फिजिक्स से। इट वॉज नॉट टू मच डिफिकल्ट, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कि अगर हम बात करें कि एक मंथ में हम लोगों ने मैथ्स का भी एक ही चैप्टर लेकर चलना है, तो उनमें जो देखो हमारे मैथ्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 7 जो है वो थोड़ा इजी है और थोड़ा छोटे छोटे भी है, तो हम लोग इन 2 चैप्टर को एक मंथ में रख लेंगे, बाकी जो है मैथ्स का हर मंथ में एक चैप्टर ही सिर्फ करेंगे। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको अपने लिहाज से इस तरह से टाइम टेबल बनाना है। और अगर आप टाइम टेबल की बात करोगे तो वो मैं आपको पूरा दे दूँगी कि आपने 6 मंथ में कैसे अपने जो है स्टडीज़ को मैनेज करना है। बस आप लोगों ने एक बार कमेंट कर दें तो मैं आपको पूरा टाइम टेबल बनाना सिखा दूंगी, और ये टाइम टेबल को कैसे हमने एक्जीक्यूट करना है, मतलब डिस्ट्रक्शन से कैसे बचना है। और क्या लाइटर मेरे पास पड़ा है, छोड़ो यार। अच्छा, तो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी, टेंशन नहीं लेनी, बस जब तक मैं हूँ आपके पास टेंशन बेटा बिल्कुल। आप लोगों ने 2026 चढ़ने से पहले ही आप लोगों ने अपने सिलेबस को कवर अप कर लेना है, मीन्स आपने अपने सिलेबस को सारा फिनिश कर लेना है। बाद में आपके पास सिर्फ रिवीजन का टाइम बचे। सब बच्चों का ये भी होता है रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन की स्ट्रैटेजी भी बता दें। तो रिवीजन का ये होता है यार, जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना, उनको ही आपने एक दफ़ा पढ़ लेना होता है, दैट्स इज कॉल्ड रिवीजन। मेरे लिहाज से ये रिवीजन कहलाती है, लेकिन 2-3 और भी उसके जो है वो रूल्स है रिवीजन के, तो वो भी आप सुन लो। जैसे कि यार देखो, हम लोगों ने ये होता है फुल चैप्टर को पढ़ लिया, उस टाइम पे एकदम दिमाग में ताज़ा चैप्टर होता है, उसका हमने एक शॉर्ट नोट्स बना दिया। लास्ट टाइम पे अगर हम शॉर्ट नोट्स को देख लेते हैं तो हमारा पूरा चैप्टर ऐसे रिकॉल हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिवीजन मेथड। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आप लोगों ने क्या किया, जैसे एक चैप्टर आपका फिनिश हुआ, आपने इस तरह से बैठ के समझाने बैठ के भाई इस चैप्टर में ये हुआ, एंड जब लास्ट में आप जो लास्ट टाइम चल रहा होगा उसमें आप देखोगे एज अ लेक्चर, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी। ये 2 टिप्स मैं खुद यूज़ करती थी, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ, आप भी यूज़ कर सकती हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, ठीक है। एंड स्टडी करनी कैसे है, बिकॉज हम लॉन्ग हॉर्स तक बैठ ही नहीं सकते यार, हम लोग ज़्यादा देर तक बैठ ही नहीं सकते। तो इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक आप टाइमर लगा के बैठो। अब छोटा सा कोई भी टाइमर ले सकते हैं। देखो यार, जैसे मेरे पास ये था टाइमर, मैं ये वाला टाइमर अपने टाइम पे यूज़ करती थी, एंड दैट वाज वेरी, मतलब ये टाइमर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। मैं जब भी पढ़ने बैठती थी मैं जस्ट ऑन कर देती थी एंड बस पढ़ने शुरू कर देती थी, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। अच्छा, एक टाइमर आपने यूज़ करना है। सेकंड वन वाज आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिर्फ 50 मिनट के लिए पढ़ा एंड 10 मिनट के लिए आपने ब्रेक ली। उस ब्रेक में आप गाने सुन सकते हो या फिर बाहर जा सकते हो,
ठीक है, या फिर अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। मीन्स आपने ब्रेक में सिर्फ एंजॉय करना है, स्टडी को बिल्कुल भूल जाना है, और जब स्टडी कर रहे हो तो एंजॉय को बिल्कुल भूल जाना है। अब मोबाइल भी इस ब्रेक में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सभी मोबाइल के लिए डिस्ट्रैक्टेड हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात की जाए, हम लोगों ने अब सारी बातचीत कर ली है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं चैनल। अच्छा, मैं चैनल जो बोल रही हूँ आप एक बार देख लो। ये मेरे जो है क्लास 12 के बेस्ट चैनल्स हैं। इनमें सबसे पहले आता है उर्दू और तर्जुमातुल कुरान के लिए आपने द एलिगेंट फ्यूचर एकेडमी का यूज़ करना है, एंड दिस वाज वेरी बेस्ट। आपको उसके बाद याद करने की या नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद आपको स्क्रीन के लास्ट में जो है वो नोट्स डिस्प्ले कर देंगे, बस आपको उससे रीड करना है, देन आपका चैप्टर वॉज फिनिश, बट आपने नोट्स पर भी बनाने, ओके। अच्छा, उसके बाद बात की जाए कि हमारे पास इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए हमने इंग्लिश / को फॉलो करना है, एंड उसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपने सबसे पहले एनिमेशन देखनी है, जो उनसे चैप्टर होंगे उसकी। जैसे मिस्टर चिप्स है हमारा सबसे लेंथी है, सब इससे भागते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मिस्टर चिप्स को आपने देखा, एक बार उसकी एनिमेशन देखी, एंड उसके लास्ट में वो आपको क्वेश्चंस देगा, आपने उन क्वेश्चंस को अपनी नोट्स बुक पे उतार लिए, सो आपके वो नोट्स भी प्रिपेयर हो गए, ओके। एंड इस तरह से आपने उसको बाद में रिवाइज किया, तो बहुत ईजी है इनसे पढ़ना। आप एक दफ़ा मेरे इन सारे चैनल्स को एक बार देखो, ठीक है। पर उसके बाद ये नहीं है कि आपने पूरी स्ट्रेटजी को देख के जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक कंप्यूटर और फिजिक्स के लिए आपने पीजीसी को फॉलो करना है। अब जो से मैं चैनल बोल रही हूँ उन्हें साथ साथ लिखते जाओ, एक कॉपी ले आओ, साथ साथ तुम चैनल्स को लिखते जाओ जल्दी जल्दी। अच्छा, मैथ्स के लिए आप लोगों ने जो है वो नॉलेज जोन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर पीजीसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तर्जुमा पाक स्टडी के लिए आपने इनाम मुस्तफ़ी को यूज़ करना है। तो मैंने आपको चैनल्स बता दिए जिनसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प आउट होने वाली है। मूव करने के 2 ही चांसेस है। अब आपके पास खुद देखो, मैं 2 ऑप्शन दे दूँ कि आप अगर इस रास्ते पे जाओगे आपको आपकी जो रियल गोल्स हैं वो सब कुछ मिल जाएगा, जबकि इस रास्ते में जाओगे तो आप अपना सब कुछ गवा बैठोगे। तो तुम किस रास्ते को चूज़ करोगे जिसमें तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, उसमें जाओगे। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है, अगर आप मोबाइल को लॉक करके रखो या फिर अनलॉक करके रखो, ये आपकी अपना माइंड सेटअप होता है। मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती थी, बिकॉज मुझे स्टडी से ही प्यार था। आपको इन किताबों से प्यार करना पड़ेगा। देखो यार, अगर हम इनसे प्यार करेंगे तो ये हमारे साथ अटैच रहेंगी। अगर देखो हमने 6 महीने या 1 साल इनके साथ गुजारना है तो हमें इनसे प्यार तो करना पड़ेगा। तो आपको इन सबसे प्यार कर लो, एक यही रीज़न है। किताबों के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा। मेरा ये सीन था, मुझे इनसे प्यार।